इलाज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर देंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 60 पर है। बहुत सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट करते हैं। नाना एंड नानी आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। You are required to give effect of adjustment profit and loss account balance sheet with the help of following information। आपको डेबिट बैलेंस दिया, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2019। इंश्योरेंस लैंड बिल्डिंग एडिशन ऑफ 20,000 विद इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2018, यानी इसके अंदर एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट। सैलरी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंटरेस्ट है, फर्नीचर है, डेटर्स है। कैपिटल अकाउंट नाना नानी बैंक 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। इंटरेस्ट, ये भी यानी हिडन एडजस्टमेंट है, ये भी है। और हम तो कलर मार्क कर दें, इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट है और बिल्स पेएबल है। हम पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? अच्छा, ये हमको खाली बनाने बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, नो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग आएगा ही नहीं। हम देखते हैं इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्यों इंटरेस्ट डेबिट साइड? बिकॉज ये डेबिट कॉलम में ही हमको दिया हुआ है। देखो ये डेबिट है, इसलिए इंटरेस्ट ही ना, ये डेबिट कॉलम में हमको दिया हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट डेबिट है। अगर ये क्रेडिट कॉलम में होता तो हमको प्रॉफिट हो, जैसे ये भी है। हम देखते हैं फर्नीचर क्या है, बैलेंस शीट असेट साइड। डेटर बैलेंस शीट असेट साइड। फिर हम देखें कैपिटल क्या है, नाना का क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। 10% बैंक लोन और फर्स्ट, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये हिडन एडजस्टमेंट इसके अंदर है। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, तो पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड। बिल्स पेएबल बैंक बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब हमको ये एडजस्टमेंट दिए हुए नीचे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट बनाने नहीं बोल रहा है। इंश्योरेंस पेड फॉर द 15 मंथ, इंश्योरेंस यानी अब देखो इसमें हमको इसको भी रेड निशान लगा देते हैं। इंश्योरेंस भी है, इसके अंदर भी एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस में हम एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में हम 3 लाइन छोड़ देंगे, है ना। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको दिखने में आए। और फिर ये सब हो गया। अच्छा, बैंक लोन में हम ये भी यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देंगे, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। 2 लाइन छोड़ देंगे कहां पर? बैंक लोन में। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? पहला इफेक्ट जाएगा, पहला क्या प्रीपेड है, माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस डेबिट साइड के इंश्योरेंस में से माइनस होगा। और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा एज ए प्रीपेड इंश्योरेंस। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन का भी 10% यहाँ पे जो वर्किंग है लैंड एंड बिल्डिंग, यानी अब ये लैंड बिल्डिंग में ये 50,000 है, इसमें एडिशन 20,000 और आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। हम इसकी वर्किंग देख लेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड 5% ऑलरेडी मेंटेन किया संडे डेटर्स पर, तो इसकी भी हम वर्किंग करते हैं। पहले हम ट्रांसफर कर लेंगे सब, ये तो मैंने आपके लिए ट्रांसफर किया है सब। ये खाली यहाँ पे हटा के नाना है नानी, नाना एंड नानी।
नानी ये इंश्योरेंस, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना ही नहीं है, डायरेक्टली हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 34,500, तो 34,500, तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट खाली बनाएंगे। हमने यहाँ पे पूरा इंश्योरेंस लिखा है, सैलरी हमने खाली पोस्टिंग डाल दी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना 50-50 वो भी हमने पोस्टिंग डाल दी है। बैलेंस शीट भी हमने पूरे पोस्टिंग डाल दी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत नीचे जगह छोड़ दिया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018। वर्किंग में देखते हैं, इंश्योरेंस कितना दिया है हमको 15,000, ये हम कैंसिल करते हैं। इंश्योरेंस हमको दिया है 15,000, 15,000 हमको दिया हुआ है। अभी विद इफेक्ट कह रहा है, यानी विद इफेक्ट फ्रॉम यानी 1 अप्रैल 2018 से शुरू है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से शुरू है, और तो एंडिंग हमारी ओपनिंग क्या है 1 अप्रैल 04/2018, और हमारी एंडिंग कब होगी 31 मार्च 2019। ये हमारी ओपनिंग है, ये हमारी क्लोजिंग है। ओपन ईयर और क्लोजिंग ईयर मतलब 1 साल, यहां से लेके यहां तक 12 महीने होते हैं। ये कह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2000 यानी स्टार्टिंग से ही है, तो इसका मतलब 15,000 इंश्योरेंस जो है ये 1 साल का नहीं है, बल्कि ये 15 महीने का है, तो हमको 1 साल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1/4/2018 से लेके क्लोजिंग ईयर तक दिया हुआ है, तो उसमें कितने 12 महीने होते हैं। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, 15,000 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 12, और आंसर आपको मिलेगा 12,000 निकाल सकते हैं, या हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, 15,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इट्स गिव यू 3,000। तो 3,000 हमारा, देखो 3,000 हमारा प्रीपेड है, यानी हमने टाइम से पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो ये हमारा एसेट है। प्रीपेड क्या होता है, एसेट होता है। और 12,000 हमको इंश्योरेंस देना है, हमने दिया है 15,000, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे लेस व्हाट प्रीपेड, कितना माइनस करेंगे हम 3,000, और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, प्रीपेड प्रीपेड 3,000। देन सेकंड क्वेश्चन, डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग 10% PA। पहले हम लैंड बिल्डिंग का देखते हैं, तो लैंड बिल्डिंग हमको दी है 50,000, और एडिशन यानी ये एडिशन जो हमने लिया है 20,000 है, वो हमने कब लिया है 1 जुलाई 2018 को लिया है, टोटल मिलके 50,000 है। तो हम वर्किंग नोट देखते हैं, तो बिल्डिंग हमको दिया है 50,000 कब दिया है हमको, क्लोजिंग, तो ये हमने एक एडिशन और है जो 20,000 के बारे में कह रहा है। अच्छा, हम ये 50,000 को 2 पार्ट करेंगे, एक पे 20 किया, दूसरा में 30 किया, 30,000 हो गया। ये 50,000 को मैं कलर, ये एक 20,000 है और दूसरा 30,000 है, तो ये 30,000 है, इसको पूरा 1 साल हो गया। लेकिन ये 20,000 है जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कब परचेज किया हमें, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। हमारा ओपनिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल,
को शुरू होता है, क्लोजिंग होता है 31 मार्च, तो जुलाई में लिया तो इसका मतलब 1 जुलाई का पूरा महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 महीना। अब हम इस पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना रेट है? 10%, तो हम 10% चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन 10% फॉर 9 मंथ, 9 मंथ, फॉर 9 मंथ, तो कितना हो गया? 20,000 डिवाइड बाई इंटू 10% डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9, हमको आंसर मिलेगा। अब अपनी कैलकुलेशन पे देखिए, 20,000 10% gives me 2000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हमको दे रहा है 14999। तो हमने कहा डेसिमल के बाद अगर कोई 5 के ऊपर है तो उसको +1 कर दो, तो ये हमको मिल गया 1500 हमको 9 महीने का डेप्रिसिएशन मिला। किसका? 1500 निकला, ये 20,000 का। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 30,000 का, तो 30,000 में कैसे हम निकालेंगे? मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 100, ये पूरा हमको 1 साल का ही चाहिए, हमको 1 साल का चाहिए। कितना? ये इट गिव यू 3,000, तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल गया। इसका भी डेप्रिसिएशन निकला, 20,000 का कितना निकला? 1,500। मैं कलर चेंज कर देता हूं, 15,000 जो है वो इसका डेप्रिसिएशन है और 3,000 जो है वो इसका डेप्रिसिएशन है। तो कुल डेप्रिसिएशन कितना मिला टोटल? 1,500 एंड 3,000, इट्स गिव यू 4,500, 4,500। तो हमारा डेप्रिसिएशन निकला। तो पहला इफेक्ट कहां जाएगा? टू डेप्रिसिएशन किसका था? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना था? 4,500, और ये बिल्डिंग में से लेस हो जाएगा। बिल्डिंग किधर है? डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 10%, 10% will give you 4,500। हमने लैंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कर लिया। अब क्या है? फर्नीचर का 5%, तो फर्नीचर कितना है हमारे पास? 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 5%, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 40,000 का 5% कितना हो गया? 5 होता 20, यानी 2,000, और दूसरा 2,000 हम यहां पे लिख लेंगे। फर्नीचर 2,000 यहां लिख लेंगे हम 2,000 फर्नीचर हमारा हो गया। Then what next? Write off 100 for bad debt and maintain RDD 5% on sundry debtors. तो write off 100, पहले हम देखते हैं 1,000 वाला, तो 1,000 दो जगह इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू बैड डेट, एड न्यू बैड डेथ। हाउ मच? अच्छा, बैड डेथ बहुत, तो हमको 0 दिया ही है। न्यू बैड डेथ कितना है? 1,000, जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा। एक इफेक्ट यहां पे आया। दूसरा इफेक्ट,
डेटर में से माइनस होगा, लेस बैड डेथ माइनस 1000। हम यहाँ वर्किंग में कर लेते हैं सन्नी डेटर के बारे में 26,000, इसको हम रब कर लेते हैं। हाँ, डेटर्स के बारे में वर्किंग कैसे करेंगे हम, 26,000 हमको दिया हुआ है, 1000 हम बैड डेथ लॉस माइनस करना है। देन फैन व्हाट इज अमाउंट 25,000। अब इसमें हमको क्रिएट करना है आरडीडी, कितना आरडीडी 5%, तो इसमें हम निकालेंगे 5%, आरडीडी 5%। 5% कितना हो गया, 25,000 का 5%, 1250 1250। आंसर कितना आया, 25,000 माइनस 1250 विल गिव यू 23,750। हमारा सनी डेटर्स इतना बचा, तो ये 1250 को हम यहां पे लिख लेंगे 1250 व्हाट एड आरडीडी। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में हम जाएंगे, यहां पे लेस किया था और वापस से लेस आरडीडी। हाउ मच, 5%। 5% किसका, 26,000 माइनस 1000 कितना बचा, 5,000। 5,000 के सॉरी 25,000, 25 का हम 5% लेंगे, जैसे हमने वर्किंग में शो किया है। 26,000 था, बैड डेथ माइनस 1000 कितना बचा, 25,000 बचा। अब 25,000 के ऊपर हम 5% लेंगे तो कितना बचा, कितना आंसर आया 1250। तो 25,000 में से हम माइनस कर देंगे 1250, कितना बचा आंसर 23,750। हम यहां पे लिखेंगे 1250 और आंसर हमारा कितना है 23, हमारा वर्किंग 23750, 23750। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 34,500। एक एंट्री दी जाएगी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना ही नहीं है, पूछा ही नहीं है तो हमको बनाना ही नहीं है। दूसरी जाएगी बैलेंस शीट असेट साइड 34,500। यहां पे लेंगे 34,500 व्हाट क्लोजिंग स्टॉक अब सब खत्म हो गया, हम सब टोटल कर लेते हैं। पहले हम ये 15 माइनस 3 12,000 हो गया, ठीक है, इसको भी हम प्लस कर लेंगे। ये हमारा डेप्रिसिएशन है, तो 4,500 प्लस 2,000 6,500। देन 1,000 प्लस 1250 2250, ये 1,000 प्लस 1250 2250 आंसर। अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही था क्वेश्चन में 34,000, इंटरेस्ट 1,500 हमको इंटरेस्ट दिया था। 10% बैंक लोन टेकन 1 अक्टूबर 2018 30,000 का हमारा बैंक लोन था, 10% इंटरेस्ट था। और 1 अक्टूबर यानी हम वर्किंग में देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं, हमको बैंक लोन था बैंक लोन 10%, कितना दिया हमको 30,000। अब ये कह रहा है वी हैव टेकन ऑन लोन 1 अक्टूबर 2018, यानी हमारा ओपनिंग ईयर 1 मार्च 2018 था, क्लोजिंग यहाँ पे तो 12 महीने हो गए। हमने लिया अक्टूबर में, तो अक्टूबर का पूरा महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 महीने। तो हमको इंटरेस्ट देने पड़ेंगे 6 महीने के। तो 10% हम इंटरेस्ट निकालते हैं 30,000 का। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6,
गिव यू आंसर 1500। आप कैलसी पर चेक कर लीजिए। 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000। 3,000 पूरे साल का है, हमको कितना? 6 महीने का चाहिए, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 1500 क्या हुआ हमारा? लोन रीपेमेंट करना है, लोन रीपेमेंट करना है, तो कंपनी का नुकसान टू इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउ मच? 1500। तो हमने इसको मिस किया था, ये आंसर अभी था। अभी फिर हम क्या चेक करें? 36,000 माइनस 30750, हमारा आंसर आता 5250। अभी हम चेक करें 5250, हमारा 5250 बराबर आया। फिर इसके बाद हम इक्वली ऊपर कहा, हम इसको इक्वली शेयर कर देंगे, नाना और नानी को इक्वली शेयर करेंगे, नाना एंड नानी। तो इक्वली कितना होता है? 2625, 2625, ये इक्वली हमने शेयर कर दिया। अभी हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 2625, 2625, बाकी और कुछ नहीं है। इसको हम, ये टोटल है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सेम टोटल आ जाएगा। कितना? यहाँ कुछ नहीं है, तो यही फिगर आ जाएगा 52,625, 52,625, 52,625, और यहाँ भी 52,625 यहाँ पर। अब ये हम पार्टनर्स कैपिटल में लेकर चलेंगे, यानी बैलेंस शीट में 52,625, यहाँ पर आएगा कैपिटल नाना एंड नानी। नानी कितना था? 52,625, 52,625, 52,625। अभी हम सबका कॉलम आउटर में लिख लेते हैं। अभी ये 52,625 को प्लस, यानी 105,250, ये हमने दोनों को प्लस किया, बाहर आउटर फिगर आ गया। अच्छा, एक यहां भी हमको ऐड करना पड़ेगा, जो हमने इंटरेस्ट किया था, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने वर्किंग में देखा। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन? 1500 है। अभी हम दोनों को ऐड कर देंगे, 30,000 प्लस 1500, हाउ मच? टेक योर कैलसी और ऐड करो, 31,500 आया। और ये बिल्स पेबल में कुछ नहीं है, तो हम आउटर में फिगर लिख देंगे। अभी लैंड बिल्डिंग 50,000 में से 4,500 निकालो, 4,500 इस गिव यू 45,500। फिर ये 40,000 में से 2,000 निकालो, कितना बचा? 3,800। फिर डेटर था 25,000 माइनस 1,000, जो आंसर आया उसका हमने क्रिएट किया 5%, 1250, इतना हमारा आंसर आया। 3,000 प्रीपेड था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था? हमारा आंसर देखो 144750, और हमारा आंसर टैली हो गया, यानी हमारा आंसर राइट है। फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।